अरे आ गए रे, आवाज आ रहा है, घर से पढ़ा रहे रे। स्टार्ट करें पढ़ाना। यस सर। पिछले क्लास में ये यस सर। क्वेश्चन किए थे, समझ गए? पिछले क्लास में ये क्वेश्चन किए थे, क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया था कि दिक्कत था? हाँ सर, आ गया था। आ गया तो वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं। अब क्या है कि सर इसे डीएस वाले से बता दो, सॉरी डीएस वाले फॉर्मूला से, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक अच्छा, ई फील्ड। डॉट डी एस फैराडे लॉ से बताए थे ना? हाँ सर। ठीक है, तो ई डॉट डी एस से बता दो। देखो क्या करो, ये हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेडियस कुछ r है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, दिस इज द सेंटर। ठीक है, ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। ठीक है, यहाँ पर एक रॉड हमने रखा था, ये तुमको याद होगा, थोड़ा फिगर बड़ा बना लेते हैं। ये रॉड था। अब हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री था, लेंथ ऑफ रॉड इज r। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, फैराडे लॉ से करने, सॉरी ई डॉट डी एस से करने के लिए हम यहाँ से r डिस्टेंस दूर, क्योंकि हम बाहर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूर क्या होगा, इट इज अल्फा r स्क्वायर बाई 2r। देखो तो सही है, आउटसाइड यही था ना, याद है ना, यहाँ पे P पॉइंट पे। यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और ये एंगल अगर थीटा मानते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना, थीटा। ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, dx। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और dx हमारा कैसा है, dx ऐसा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सही है? तो डी ईएमएफ हम लिख देंगे ई dx cos पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। सही है? ठीक है ना, dx इधर लेंगे ना, अपन इधर जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं p से q। ठीक है, सो डी ईएमएफ हमारा हो जाएगा, दैट इज e मींस अल्फा r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R। cos थीटा का वैल्यू अगर इसमें देखें तो cos थीटा इज कैपिटल R बेस बाय हाइपोटेन्यूज स्मॉल r इनटू dx। हाँ सही है? यस सर। ये r और r का होगा, कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सही है? तो डी ईएमएफ जो हमारे पास आ गया अल्फा बाई 2r dx। ठीक है, सही है? अब हम क्या करते हैं, समझ गए? r का समझ गए ना? अब इसको ऐसा कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो कि x को हम लिख सकते हैं r tan थीटा लिख सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दूरी तो r ही है, ये x है, ये r है, तो x इज इक्वल टू r tan थीटा। हाँ सर। हाँ सर। r इज इक्वल टू कैपिटल R बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसा लिख सकते हैं ना, r बाय स्मॉल r इज cos थीटा। ये दो समझ गए? हाँ सर। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा r tan का क्या डिफरेंशिएशन होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सही? अब इसको समझ गए हो? ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखे है ये सही लिखे है रे, चेक करो रे, ये हमको लगता गलत लिख दिए है। सर उल्टा लिख दिया है, वो कैपिटल R स्क्वायर अगर शायद अल्फा कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 तो स्मॉल। इसलिए तो लोचा जा रहा है वहां पे, तो बोलना नीचे गधे। ये ई जो होता है क्या होता है, अल्फा कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 स्मॉल r, ऐसा? यस सर। अबे देखो, हमको याद हाँ नहीं। हाँ सर, मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो हो गया, यहाँ से गलती हो गई, बाकी सब चीज तो सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हम लिखवा चुके हैं, बाहर में क्या होगा ये तुम्हें लिखवा दिए थे, तो इसीलिए यहाँ पे अटक गया ना, इंटीग्रेशन फंस गया, यहाँ पे होना ही नहीं इंटीग्रेट अगले साल तक। तो अब हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू अल्फा कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r, ऐसा है ना, dx, और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, r बाई स्मॉल r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा दिस इज अल्फा r क्यूब बाई 2r स्क्वायर dx। ठीक है, dx का वैल्यू तो ये रख देंगे और r का वैल्यू ये रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, डी ईएमएफ जो आ जाएगा अल्फा r क्यूब dx, dx मतलब r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई r स्क्वायर 2r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ये आर स्क्वायर एक यहाँ और एक यहाँ से काट देगा, देखो तो सही है। हाँ सर। सो डी ईएमएफ हमारा हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 45 डिग्री और पाई बाई 4 45 डिग्री है ना। यहाँ से अगर हम थीटा जाए तो फाइनली कहाँ तक जा पाएंगे, यहीं तक जाएंगे ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सही है। तो यहाँ रख दो इसको, ये हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर बाई 8। देखो रे सही है, यही आया था, चेक करो। हाँ सर यही आया। दिस इज द ईएमएफ अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रॉड, क्लियर है। हाँ यस सर। सर। तो अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे, पहले हम तुम्हें एक अच्छा सा क्वेश्चन करा दे। ये देखो तुम्हारे सामने ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है नॉन कंडक्टिंग रिंग, ये एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ठीक है। इस रिंग का मास m है और रेडियस r है, और इस रिंग के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ, इस रिंग के सरकमफेरेंस पे चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस रिंग के सरकमफेरेंस पे ऐसे हमने चार्ज रखा है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ठीक है। द रिंग इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B0, ठीक है। ये जो है ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B0 में रखा हुआ है, एंड B0 इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस, तो इसके एक्सिस के पैरेलल है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ गए, ये B0 है। अब क्या किया गया, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ and the ring starts rotation, find the angular velocity of the ring। हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी, सही, और ये रिंग अपने एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, ये इस रिंग का एक्स, ये रिंग अपने एक्स, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड बंद किया तो ये रिंग घूमने लगा, कितने वेलोसिटी से, ओमेगा नॉट से। तो ये तुम्हें पता करना है कि ओमेगा का वैल्यू इतना होगा या कुछ और होगा। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बंद होने पे रोटेट क्यों करेगा? आवाज देखो ऐसा है कि थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, लैपटॉप का वॉल्यूम जो है ना फुल कर रखे हैं, बट ये फुल होता नहीं है, तो आवाज सुनाई देता नहीं है। एक मिनट हम देखते हैं, और वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या, मेरा माइक का वॉल्यूम यार बढ़ा तो दिए। सर मैग्नेटिक फील्ड बंद पे मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, जैसे रिंग है ना, देखो हम वीडियो ऑन करते थे, ये रिंग है, मैं दिखा था, हाँ सर ये रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द रिंग, ये ऐसा रिंग है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, समझ में आया, ठीक है। इस फिगर को मत देखो, हमने इधर एक फिगर बनाया है, एक्चुअली ये फिगर परफेक्ट बन नहीं पाया। यहाँ पर एक ऐसा रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे समझ में आया, रिंग के एक्सिस के पैरेलल, हाँ सर ठीक है। देखो तो किसी का आता है, बहुत आसान क्वेश्चन, तुम लोग का क्लास ट्यूसडे को शायद हम बंद करें, कोशिश करें कि ना बंद हो, बट क्या है कि इमरजेंसी है तो बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। बट उसके बदले हम संडे को क्लास ले लेंगे, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को, तो बैक हो जाएगा मेकअप, क्योंकि थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से प्री बोर्ड वगैरह भी आने वाला होगा। प्री बोर्ड कब से रही तुम लोग का? सर अभी तो कुछ भी नहीं पता, अभी नहीं ना पता है, तब तक हम लोग खत्म कर लेंगे। इस ये चैप्टर खत्म हुआ नहीं कि मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, बस यही एक बड़ा चैप्टर और एक ऑप्टिक्स है, 2 बड़ा चैप्टर, बाकी सब छोटे छोटे। संडे को हो सकता है कि अपन एक्स्ट्रा क्लास ले अगले महीने से, बट कोशिश करते कि जरूरत ना पड़े, बोलो, क्योंकि ऑफलाइन तो लग ही नहीं रहा है कि अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। हम बताते, तुम लोग दूसरा क्वेश्चन करियो, सुनो, देखो हम एक और फिगर बनाते, ठीक है। क्या कहानी, ये हमारे पास एक रिंग है ऑफ मास एम, रेडियस आर, इसके सरकमफेरेंस पे चार्ज पड़ा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ, ऐसा मान लें, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज अल्फा आर बाई 2, अल्फा मतलब ये हो जाएगा डीबी, देखो इसको भूल जाओ,
क्या अपन करते हैं, एक मिनट हम इसको जरा मिटा दें क्योंकि हम थोड़ा शॉर्टकट मारने लग गए। शॉर्टकट नहीं मारते, हम समझाते थे। देखो क्या होगा कि जो हम लोग फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर dB बाई dt, सही है। और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर। देखो रे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सही? अरे बोलो रे। हाँ सर। सो Yes, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, R बाई 2 इंटू डी बाई डी टी। ये पाई और पाई कट गया R और R कट गया। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक लिखे, हाँ सर। सही। अब देखो क्या कर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना, इस पे चार्ज कितना dq, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, और ये डिस्टेंस कितना R। तो इस पे, इस dq चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, dF। ये हो जाएगा dq इंटू E। इस पे छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है dq, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा dq इंटू E, सही है। अब O पॉइंट के अबाउट देखें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, डीटा हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू dF इंटू R। R और dF एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, Perpendicular। सही। ये dF हो जाएगा यहाँ पे dq इंटू E इज dF। समझ में आ रहा है ऋषिभा? दिस इज इक्वल, ठीक है, हाँ सर। is equal to dq into E means R by 2 into dB by dt। ये हो गया into R, तो ये R स्क्वायर कर दे, यहाँ तक सही है? हाँ सर। ठीक है। इस अब हम क्या कर रहे हैं, इस dq को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, यहाँ से इधर लिख देते हैं, मतलब इस तरफ ना लिख के इधर लिख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल टॉर्क अबाउट O हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू, क्योंकि देखो हर एलिमेंट पे फोर्स लगेगा और हर एलिमेंट इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये भी घुमाना चाहेगा, सही। तो ये हो जाएगा dq इंटू dB बाई dt, सही है, ठीक है। और इसको लिख देंगे टॉर्क इंटू dt इज R स्क्वायर बाई 2 क्यू dB। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब dB तो फाइनली 0 हो गया, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 क्यू इंटू बी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है I इंटू ओमेगा। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता है रे ये? हाँ सर। सही बोलो रे। हाँ सर पता है। हाँ ठीक सर। है। टॉर्क इंटू टाइम, जैसे तुम लोग सुने होगे, इम्पल्स सुने हो, देखो हम बताते हाँ हैं, सर। रिलेशन आया ना। जैसे टॉर्क होता है R क्रॉस F, ऐसा होता है, ठीक है, सही। और इसको अगर हम dt लगा दें, टॉर्क इंटू dt, तो ये हो जाएगा R क्रॉस F। F मतलब यहाँ भी dt लगाना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, R तो कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा R इंटू आई। F इंटू dt क्या होता है, इम्पल्स, और Impulse। इसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। और एंगुलर इम्पल्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ये आई क्या है, दिस इज लीनियर इम्पल्स। और लीनियर इम्पल्स क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, पता है? मास इनटू वेलोसिटी। हाँ तो सर। यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया, ये हो गया आई ओमेगा। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू बी बाई 2। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया क्यू बी बाई, अरे सही आंसर का लिखे रे, 5 बी नॉट बाई 2, ठीक है। 5 मतलब बी इंटू एरिया हो गया, क्यू बी है, क्यू बी नॉट बाई एम आर। एम आर कहाँ से आ रही, अच्छा हमने यहाँ छोड़ दिया आई, अच्छा एम भी आया ना 2 है। हाँ सर। अबे एम आर कहाँ से आ गया, आर देखो, आर चेक करो अपना, छूटा कर आर कहीं से। टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर, आर की यहाँ पर टॉर्क हो गया कितना हुआ रे, ये आर क्यूब होगा रे, यहाँ छूट गया लगता है, देखो यहाँ कुछ छूटा है क्या, ठीक है, तो गलत दिया होगा भाई, सही। ओमेगा इज क्यू बी बाई 2 है, तो गलत दिया होगा। अगला रिजल्ट देख लेते तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब उसका रिजल्ट नहीं समझ गए क्या,
वो आर गलती से हाँ। लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज क्यू बी नॉट बाई 2, ये गलत लिखा हुआ है, समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। लॉजिक समझ में आया? इलेक्ट्रिक के लिए गलत लिख गया होगा, छूट गया होगा, यहाँ पाई भी छूटा हुआ था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब देखो रे, टाइम कम बचा रे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करो। देखो अब इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, बट इससे पहले थोड़ा एक आसान क्वेश्चन तुम्हें देते हैं। देखो ठीक है, क्वेश्चन ये है, अब हम क्वेश्चन इसको बना देते हैं, इसमें तकलीफ मत पाओ। क्या होता है कि हमारे पास ये दो रिंग है, ठीक है, ये दो रिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दोनों रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है r, और ये दोनों रिंग का रेजिस्टेंस है म्यू ओम पर मीटर। इस जिस तार से बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस है म्यू पर ओम, ठीक है। अरे सही। हाँ तो सर। तुम्हें बताना है कि अगर ये दोनों रिंग एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जिसका वैल्यू अल्फा टी है, तो तुम्हें बताना है कि इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा होगा, इस पूरे नेटवर्क में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। समझ गए? टोटल करंट सर्किट में घूमेगा ना कुछ। ये दो रिंग है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स ऐसे पड़ा हुआ है। तो तुम्हें बताना है कि अगर इस वायर का, है ना, रेजिस्टेंस पर लेंथ म्यू ओम पर मीटर है, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा किसी भी समय। कर रहे हो? चलो हम सर, बताते हैं। आंसर आ रहा है 5/6 अल्फा आर अपॉन म्यू। देखो सर ऐसा है, 5 अल्फा login पाई कर लो। आर स्क्वायर। एक मिनट पहले लॉगिन कर लो, फिर सुनते हैं कि बंद होने वाला है 1 मिनट में, अपन लॉगिन कर लेते पहले, ठीक है। देखो क्या क्या बोल रहे हो जरा बताओ रे। एक तो तुम लोग बोल रहे हो पहला आंसर का है सर 5 अल्फा आर अपॉन 6 म्यू। 5 अल्फा आर बाई 6 म्यू, दिस इज द करंट। और सर 5 अल्फा आर स्क्वायर बाय 2 बाय 3, सॉरी 3 बाई 3। हाँ शाश्वत सही से बोला करो रे। और म्यू कहाँ गया रे हरामखोर? सर म्यू नीचे 3 म्यू। म्यू कौन बोलेगा आगे? और कोई? दो आंसर आया। देखो क्या करोगे, सुनो कैसे सोचना है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा एक रिंग है, ये बड़ा वाला रिंग। अब इसको पहले तुम इमेजिन कर, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो व्हाट इज द ईएमएफ इन द फर्स्ट रिंग? इज ईएमएफ क्या हो जाएगा? अल्फा पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर के जगह पे 2r स्क्वायर, अल्फा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है। अबे ये हाँ। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। हाँ। वो नहीं होगा, देखो रे, सही है रे। पहला रिंग में जो ईएमएफ होगा अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और इसके बगल में एक और हम छोटा रिंग बना देते हैं, इसमें ईएमएफ हो गया इंटू अल्फा पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, तो ये बढ़ रहा है, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज पहले में या एंटी क्लॉकवाइज? अबे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज पहले में? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ना। एंटी क्लॉक। तो इसका Yes, sir. मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक बैटरी ऐसा लगाएंगे जो उल्टा करंट फ्लो कराने का कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इवन होगा, तभी ना ऐसे करंट फ्लो कराएगा। और Yes, sir. इसमें भी करंट कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये दोनों जुड़ा हुआ है नहीं तो यहाँ पे भी एक बैटरी बनेगा और ये हो जाएगा E2 माइनस प्लस, क्योंकि इसमें अपना करंट ऐसे बराबर है। हाँ सर। इस पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना? R1, ये हो जाएगा म्यू इंटू 4 पाई आर, म्यू इंटू 2 पाई आर होता है ना, तो 4 पाई आर हो जाएगा, सही है। और इसका रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा R2 इज म्यू इंटू 2 पाई आर, सही है। अरे बोलो रे। सर इस वाले का 4 पाई आर क्यों हुआ? एक मिनट, हाँ बोलो। सर इस वाले का 4 पाई आर क्यों हुआ? क्योंकि इसका रेडियस 2r था ना प्रभु। ओके सर, ठीक है, आगे। 2 पाई इंटू 2r करेंगे ना। हाँ सर, आगे। अब क्या होता है
कि हमारे कहानी में ये दोनों ऐसे जुड़ा हुआ था और एक्चुअल में अब देखो हम बनाने का कोशिश करते हैं, एक्चुअली दिखते ही नहीं है, व्हाइट रंग होता ना, दिखते ही नहीं। चलो देखते हैं, दिख जाए तो बढ़िया। पूछते हैं कहाँ, हाँ दिखा। ये था ही नहीं अपने पास, ये पोर्शन भी नहीं था, नहीं था ना, ऐसा था ना एक्चुअली। ठीक है, अब यस देखो सर, यस सर। कि अगर ये हमारा फिगर इधर है तो इन दोनों में जो करंट फ्लो करेगा E1 ज्यादा बड़ा है, तो मान लेते हैं करंट कितना है आई, तो ये करंट आई, ऐसे करंट तो एक ही रहेगा, बैटरी भले ही अलग अलग है और करंट ऐसा जाएगा, सही है। ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब हम इस पॉइंट से चलते हैं, किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे E1, ये प्लस E1, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू R1, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू R2, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो। तो आई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई R1 प्लस R2। अब बताओ किसका सही था रे, इट इज 5 अल्फा पाई आर स्क्वायर by mu into 6 pi r. Pi cancel, r cancel. So the current is 5 alpha r by 6 mu. This is the answer. अब सही है? हाँ यस सर। किसका सही था? हाँ सर। वैभव का सही था। कुशाग्र? सर मैंने फैराडे लॉ से किया। हमने भी तो फैराडे लॉ यूज किया है। ये जो E1 E2 हमने निकाला, अरे कहाँ गए थे, ये जो E1 E2 हमने निकाला, ये वाला, ये E1 E2 तो फैराडे लॉ से ही आया है ना। हाँ ठीक है, सर, आपने अलग अलग किया, मैंने एक साथ कर दिया। हाँ ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से तुम्हें देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को तुम एक बार फिर से करो। ठीक है, जरा सा लॉजिक चेंज करते हैं और थोड़ा ध्यान देना कि क्या अंतर है। ये हमारा वही रिंग, हर्षिता समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये हमारा वही रिंग, मैग्नेटिक फील्ड वही अल्फा इंटू टी, इसका लीनियर ये म्यू ओम पर मीटर वही, इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस r, दोनों रिंग ऐसा, बट जुड़ा हुआ कैसे है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे कूद के आया और इधर जुड़ा हुआ है। समझ में आया क्या? वही मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ वही। अब तुमसे बोले सब कुछ वही है, एरिया ओरिया सब वही है, रेडियस r2r वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, लीनियर मास डेंसिटी भी वही है, बट अगर ये सर्किट इस तरह से जुड़ा हुआ है और अब तुमसे बोले व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप, क्या बोलो? समझ गए हो लॉजिक? ये दोनों तार यहाँ पे नॉट ज्वाइंट, ये ज्वाइंट नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर से चला गया है। समझ गए? हाँ कैसे समझ गए रे? ऊपर से चला गया, बोलो। 2 अल्फा पाई आर बाय 3 म्यू, 2 अल्फा पाई आर बाय 3 म्यू। 2 अल्फा, फिर से बोलो 2 अल्फा, एक मिनट, 2 अल्फा पाई आर बाय 3 म्यू, r बाई 3, ये ऐसा बोला। सर म्यू भी और फिर बीच में नहीं भी बोलता है, ये हरामखोर, इसका नहीं बोलने का आदत बड़ा खराब है। हाँ बोलो तो हाँ बोलो, फिर नहीं ना बोलो बीच में। सर 3 के पास में म्यू भी है, 3 म्यू। सर अल्फा आर बाय 2 म्यू आ रहा है। कितना? अल्फा आर अपॉन 2 म्यू। अल्फा आर बाई 2 में ये करंट बोल रहा, और अल्फा आर बाई 2 में, और बोलो बोलो फटाफट बोलते चलो। बोलो रे हर्षिता, पाकी कहाँ रे? वैभव, हाँ सर। शाश्वत, बोलो। यस सर, थोड़े बोले बे, हरामखोर आंसर पूछ रहे बे। सर कर रहा हूँ सर, एक मिनट कर रहा हूँ सर। ये आ रहा है अल्फा पाई आर बाय 2 न्यू। ये आ रहा है क्या? हाँ सर। 3 आंसर आ गया रे तुम लोग का गधो। सुनो क्या करेंगे, देखो बैटरी तो वही रहेगा, यहाँ पे ये जो बैटरी था E1 ये वही रहेगा, यहाँ पर जो था ये E2 ये भी यही रहेगा, ये R1 ये भी वही, R2 ये भी वही। बट अब क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा, देखो बड़ा तो ये E1 ही है,
तो करंट ऐसे गया, मान लो आई करंट ऐसे गया, ये प्लस हुआ माइनस हुआ, ये ऐसे गया यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ये करंट ऐसे चला जाएगा, देखो एक ही करंट फ्लो करेगा ना, और ये यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से ऐसे जाएगा, ये प्लस माइनस ये ऐसे, और यहाँ से फिर ये ऐसे निकलेगा और इधर आकर के खत्म होगा। अब अगर समझ गए सारा डाटा E1 E2 तो वही है, R1 R2 तो वही है, बट अगर हम किरचॉफ लूप रूल लगाएं तो यहाँ लिखेंगे प्लस E1 माइनस IR1 और फिर यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस E2। देखो इधर से जा रहा है, प्लस है माइनस है, इधर से हो गया माइनस, ये माइनस था ये प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस E2 और ये हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस तो R2 इज 0, सही है। और इस केस में जो I आएगा वो आएगा E1 माइनस E2 बाई R1 प्लस R2। E1 E2 वही जो पहले निकाले थे, समझ में आया? हाँ E1 E2 अपन ऑलरेडी निकाले थे ना, यहाँ पे E1 देखो ये लिखा हुआ है, E2 हमारा ये लिखा हुआ है, R1 ये लिखा हुआ है, R2 ये लिखा हुआ है। अब ये सारा चीज रख दो, E1 E2 तुमने लिखा होगा, और बताओ कि इन तीनों आंसर में से कौन सा सही है, पहला दूसरा या तीसरा? पिछले केस में E1 प्लस E2 क्यों हुआ और यहाँ पे E1 माइनस E2 क्यों हुआ, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो जरा आई क्या आ रहा, आंसर बताओ। हर्षिता समझ में आया? बहुत आसान होता है, भारी बिल्कुल नहीं होता। हर्षिता बोलो, बोलते चलो। अभी देखो रिकॉर्डिंग हम 2-3 दिन भेज नहीं पाएंगे, थर्सडे से सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, थर्सडे से सब चीज हम फिर करने लगेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा करके भेज भी देंगे सब बना के, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे से नॉर्मल होगा। आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का रिकॉर्डिंग हम भेज नहीं पाएंगे, सब रिकॉर्ड तो कर लिए बट वो थोड़ा सा पड़ा रहेगा क्योंकि टाइम अभी नहीं है मेरे पास। 2-3 दिन बाद हम वेडनेसडे से थर्सडे से सब रेगुलर हो जाएगा ना। सेकेंड ही आ रहा सर सेकेंड वाला आ रहा है ना, ये किसका था रे? वैभव का था। हाँ सर। वेरी गुड, वैभव सही कर रहा है रे, बाकी सब गधो लॉजिक नहीं समझते हो। अभी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने को थोड़ा और पढ़ना है, और 1-2 क्वेश्चन करना था जो अभी हम करे नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ये भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और करंट का क्वेश्चन है। क्या है यार, अब दिख रहा है तुम लोग का स्क्रीन भग गया का? नहीं दिख रहा है सर। अब हमको नहीं दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तुम ऐसा करो, ठीक है, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर सॉल्व करके लाओ, और एससी वर्मा जरा करो, बाकी हम सब टेक केयर कर लेंगे। संडे को एक्स्ट्रा लगा देंगे, इधर 1-2 क्लास गैप होगा ना, वो संडे को पढ़ा देंगे। इस संडे को तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट संडे को पढ़ा देंगे, सब बराबर हो जाए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। पहले तुम लोग कैरियर, बाकी की जिंदगी में चलता रहता सब कुछ, ठीक है। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को करके लाओ, ठीक है। अब सर एक बार ऊपर वाला बताना सर। ये वाले क्वेश्चन में ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि जो एरिया वेक्टर है वो अपोजिट हो गया सेकंड वाले लूप का, हाँ, छोटे ऐसा वाले। बोल सकते हैं ना फैराडे लॉ से। नहीं, इसमें एरिया वेक्टर सेम रहा, इसमें एरिया इधर अगर अंदर लेते हैं तो इधर भी अंदर है, ठीक है, समझ में आया। बट एरिया वेक्टर तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, इसमें अगर एरिया वेक्टर इधर अंदर लेते हैं तो यहाँ पे बाहर हो जाए, बट ये एरिया वेक्टर से, क्योंकि ये एक अलग रिंग है और ये एक अलग रिंग, तो एरिया वेक्टर से सोचने में थोड़ा दिक्कत है, वो तो आंसर आ जाएगा, बट एक लूप का एरिया तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किधर लेंगे, समझ में आया। हम इनसाइड लेंगे आउटसाइड लेंगे, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, सही। तो एरिया वेक्टर का एक्चुअली तो कोई डायरेक्शन होता है ना, आउटवर्ड नॉर्मल, और आउटवर्ड इज नॉट डिफाइंड, किसको हम आउटसाइड बोले, ठीक है। आउटसाइड नॉर्मल कन्वेंशन होता है कि डब्बे के बाहर का चीज आउटसाइड, बट अगर हम डब्बे के अंदर कोई आउटसाइड बोल दे तो कौन रोकेगा, समझ गए। क्योंकि एरिया एक्चुअली तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको हमने अपने जरूरत के हिसाब से वेक्टर बना दिया। एक्चुअल में एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए, क्योंकि एरिया वेक्टर जैसा ऐड नहीं होता। चलो तो ये क्वेश्चन तुम लोग लिख लो और इसको करने का कोशिश करो, ठीक है। ये टाइम वेरिंग तो अब करीब करीब हो ही गया है। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ट्यूसडे को हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे 3 बजे तक, अगर क्लास नहीं रहा तो
रहा तो हम आ ही जाएंगे, रेगुलर रहेगा। और अगर हम इन्फॉर्म कर दिए व्हाट्सअप कर देंगे, देख लेना अगर इमरजेंसी पड़ा तो। ठीक है, ठीक है, देख लो जरा, ये क्वेश्चन लिख लो, करने का कोशिश करो। और एससी वर्मा और पैकेज जरा सभी लोग DCT 2-3 तक पहुंचे।